तो यहाँ पे जो हम रेगुलराइजेशन वाला फंक्शन कॉल करेंगे, जो कि हमारे पास ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है अलहदा से, ठीक है। उसमें हमने रेगुलराइजेशन लगाई है, ठीक है। तो ये हम रन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया ड्रॉप आउट वाला, ठीक है। तो ड्रॉप आउट के लिए हमने स्कोर अलहदा लिस्ट बनाई है, ड्रॉप आउट स्कोर, ठीक है। और इसको हम रन कर देते हैं, इसको भी रन कर देते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि हमने ड्रॉप आउट वाला मॉडल कॉल करना है। बिल्ड मॉडल इज इक्वल टू बिल्ड मॉडल अंडरस्कोर ड्रॉप, और रेलू के साथ कॉल कर लिया उसको, ठीक है। इसको भी रन कर देते हैं। इसमें मैं वर्बोस किया हुआ है इसलिए इसको लिखा है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे स्कोर कैसे आए हैं सारे, हैं। सर इपॉक्स के ऊपर अगेंस्ट हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया, याद भाई। मैं सॉरी वो देख रहा था सर अनीस का, उन्होंने उसका सोल्यूशन दे दिया जो मैम मदिया ने पूछा था ना, जी जी। उसका देखे तो उन्होंने वही कैटेगरी के थ्रू जिसका मैं कर रहा था वो करके फिर उसको टू कैटेगरिकल में डाला है, वो डाल के फिर उसके अंदर डाला है, उन्होंने कोड दिया है, अच्छा, उन्होंने ठीक। कोड पूरा लिख दिया ना कि वो एक, एक के लिए ना कैसे करेंगे आप। वो उन्होंने मुझे कि 1 2 3 में कन्वर्ट किया उसको, कैटेगरीज वो जो में। हमने एक दफा किया था ना, एक असाइनमेंट में हमने वो किसी लड़के को हम सॉल्व करके दे रहे थे, उसने अपनी असाइनमेंट शेयर की थी जिसपे हमने कैटेगरी किया था। तो एज जो है वो पांडास पे वो कैटेगरी करके फिर उसके कोड्स हमने उठाए थे। तो एप्पल है, फर्ज करे बनाना है तो 0 1 या 1 2 ऐसे करके, तो वो जब 1 2 में इंटीजर्स में आ जाता है फिर उसको क्यों इंटीजर आ गया, अब टू कैटेगरिकल में वो डाल रहे हैं, वो डाल के तो फिर वो ऑटोमेटिकली इनको 1 0 वही कर देगा। वही वन हॉट एनकोड किया है, जी हाँ जी हाँ, वही है गेट वही है। डमीज नहीं किया। जी गेट डबल्स। सर जिसमें इंटीजर आता है ना उसको लेबल इनकोडिंग कहते हैं। हाँ लेबल इनकोडिंग कह लें, ऐसे कह लें कि लेबल इनकोडिंग का। और सर वो आपने ये जो पढ़ा? ऊपर जो माइनस में आई है ना वो, और वो +2 में जो वैल्यूज आई हैं वो मुझे लग रहा है इसलिए आई है क्योंकि हमने टेस्टिंग डाटा को ट्रेनिंग के मीन से माइनस किया है। अगर हम टेस्टिंग के मीन से माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन लें टेस्टिंग की तो फिर मेरे ख्याल ना आएंगे वैल्यूज। नहीं एक्चुअली रीजन ये है यार कि टेस्टिंग का हम यूज नहीं कर सकते, बुक में कहा हुआ है कि आपने मीन वही यूज करना है कि जो उसका होगा हाँ जी, वो ट्रेनिंग का, यूज तो लेकिन वही करना है लेकिन जो मेरे ख्याल है वैल्यूज जो ज्यादा आ रही है ना वो इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने अपने नहीं उसके मीन से तो किया ही नहीं है, किसी और के मीन से किया। नहीं नहीं नहीं, साबित भाई, वो मैंने मुझे इसका आइडिया है कि ना, अच्छा, आप ट्रेनिंग वाले से करते हैं, ट्रेनिंग वाले मीन से करते हैं चीज़ें। करते तो ट्रेनिंग से ही है वो हाँ। तो पता है। अच्छा जी, हमारे पास स्कोर आ गए उसके। स्कोर कोई ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे, ज़्यादा आ रहे हैं। बढ़ इन गए स्कोर्स को इंटरप्रेट करेंगे, जी। इंटरप्रेट कैसे करेंगे स्कोर्स को कि ये आपका मतलब एज लो एज पॉसिबल, मतलब आप इसको देखेंगे 0.2। ये क्या लॉस है कि वैलिडेशन लॉस है कि दूसरा लॉस है सर? क्या इसको हम क्या ये लॉस ये मीन क्या एब्सोल्यूट, चीज? मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर तो यहाँ आपके। पे वो डाल के लिख दें सर कि ये मीन एब्सोल्यूट एरर है ताकि पता लग जाए कि ये वही चीज सही है। है। यहाँ पे सर रेनू के आगे यहाँ यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ गया आपने डायरेक्टली ट्रेनिंग पे डाटा ट्रेनिंग करा रहे हैं, ट्रेन डाटा टेस्टिंग डाटा लिखना था यहाँ, नहीं ट्रेनिंग पे आप डायरेक्ट करा रहे हैं ट्रेन पे। तो आप मॉडल को ट्रेन करा रहे हैं, आप सिंपली वैलिडेशन नहीं करवा रहे, तो ट्रेन करवा रहे हैं, ठीक है। तो
उसके बाद आप दोबारा इनके टेस्ट डाटा पे एवेल्यूएट कराते हैं, तो फिर आपको ये कुछ बेहतर है यहाँ से, ये वाला स्कोर। तो उसी तरीके से हर आपने जो है मॉडल के नेम से उसको कॉल कर लेना है, ठीक है। ये वाला बिल्ड मॉडल रेगुलराइजेशन, बिल्ड मॉडल ड्रॉप, उस तरीके से कर लेना है। अब प्रेडिक्शन आ गई, उसके बाद प्रेडिक्शन आ गई है। प्रेडिक्शन में जो है आपने जो है ये एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में आपने जो है एक तो मतलब डी रेगुलराइज किया है। डी रेगुलराइज का मतलब जो रेगुलराइजेशन है उसका, सॉरी ये अपना नॉर्मलाइजेशन का उल्ट प्रोसेस करना है। जो हमने ऊपर किया था उसके उल्ट करना है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि मिसाल के तौर पे पहले हमने निकाली थी नॉर्मलाइज वैल्यू कैसे निकाली थी, उसका उसमें से मीन माइनस किया था और एसटीडी से डिवाइड किया था। तो अब क्या करना है, उल्टा कर देना है। हमने निकालना वाई की वैल्यू निकालनी है, इसमें से कैसे निकालेंगे, ये एसटीडी से एक्स से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद मीन इसमें प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसे आएगा, y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस मीन, यानी इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं ना, y की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, एस टी डी इससे मल्टीप्लाई होगा और मीन इसमें प्लस हो जाएगा फिर। तो ये उसी तरीके से ये चीज़ की है, ठीक है। ये टेस्ट मल्टीप्लाइड बाय लेबल प्लस मीन लेबल, ठीक है। तो मीन को ऐड कर दिया उसमें। इसी तरीके से जो है इसको भी हमने वैसा ही करना है। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करेंगे और उसको उसके बाद जो है आप उसको वो क्या करेंगे, मतलब जो भी एलिमेंट आप में से गुजारेंगे यहाँ से, मतलब जैसे मिसाल है 0 एलिमेंट है या 1 एलिमेंट है आपके टेस्ट सेट का, एक एक रो को गुजारेंगे यहाँ से, ठीक है। तो वो आपको रिटर्न कर देगा। एक तो प्रिंट कराएगा ये आपका असल वैल्यू, और यानी कि आपकी जो असल वैल्यू थी आपकी। अब तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा यार, एक मिनट पॉज कर लेगा। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि हम किसी एक वैल्यू को प्रिडिक्ट करवाएंगे और उसको कंपेयर करेंगे असल हमारा जो प्राइस थी, ठीक है। तो असल प्राइस निकालने के लिए हमने इसको वापस डी नॉर्मलाइज करना है, उसका तरीका ये है। और उसी तरीके से सर इसमें जी जी एक एक रो करके करेंगे हम, मतलब पूरा डेटा फ्रेम नहीं पास कर रहे। वो डाटा फ्रेम पास कराया है, ये आगे जाके कराया है यहाँ। ये एक को सर ने चेक कराया था ना, ये लास्ट भी आपने करवाया था अभी आधा घंटा पहले भी आपने वो समझाया था ना कि एक एक को हम कर चेक रहे कर रहे थे थे ना, अभी। एक वैल्यू पुट करके कि कितना फर्क आ रहा है, तो इसलिए सिंगल करवाया था। अच्छा एक एक कर जी यानी जी कि अब जी। इसमें एक रो ठीक पास करेंगे, मिसाल है 0th रो है, पहली रो 0 रो, तो 0 रो पास की और ठीक है। उसमें हमने मॉडल पास किया कि कौन सा मॉडल यूज करना है, ठीक है। तो जहाँ नीचे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, तो वहां यानी कि जहाँ 2 है आपको 50th करनी है, जो भी ठीक करनी है सर। तो आप चेंज कर सकते, तो कर सकते। तो वो जो है हमें वो उसकी वैल्यू दे देगा ना। तो ये मैंने रन किया, ये मॉडल डिफाइन हो गया। उसके बाद मैंने ये मिसाल है सेकंड कॉलम सेकंड रो करना चाह रहा ये हूँ। और भी सर आसान हो जाना था। सॉरी सर मैं काट रहा हूँ बात के, ये और भी आसान हो जाना, कोई एक और वेरिएबल n लेके ना, तो सिर्फ उसको चेंज कर देते तो हर एक में n पास करते तो ऑटोमेटिकली फिर वो सबके अंदर वही है कि पास हो जाना था, जैसे सर जी 4-5 सर मॉडल है जी उसके अंदर, ये क्या हुआ है, ये तो डिफरेंट फिर क्यों हो गया, जनरलाइज हो जाना था। ये डिफरेंट क्यों हो गए हैं। ऊपर हमने वो है रन नहीं किया, ऊपर है वो रन वो नहीं, नीचे भी। ऊपर हाँ रन, कुछ रन नहीं किया सर। ये वाला रन नहीं किया, ये वाला शायद रन नहीं किया, ये जी जी, किया तो है। एक दफा और रन कर दें सर, ताकि फिर उसको एक्सप्लेन करते जाएं। ये नहीं किया शायद, देखते हैं ये कुछ चीजें चेंज करते रहे ना अंदर से। में, फिर वो दोबारा रन करते हैं इसको सारा। मैं सारा रन कर लें, बेहतर है।
वैल्यूज बड़ी अजीब सी आ रही थी। सर आपने कुछ कहा है शौकत साहब, आप नॉन स्टॉप हो रहे हैं 3 बजे से 2:30 बजे से। सर जी खाया है मैंने। मैं दोपहर का खाना ना खाता नहीं, फ्रूट शूट खाता हूँ मैं अपना केले वगैरह खजूरें पड़ी हैं, सेब पड़े हैं, वो ही खाता हूँ सर रात। जितने सवाल हुए हैं ये एक बात उनसे ऊपर की निकल गई, अब खाना वाजिब हो गया। सही कह रहे हैं। ग्रानोला इन ब्रेकफास्ट, ग्रानोला क्या होता है? नट्स से बनते हैं सर। मैं ग्लूटेन फ्री ग्रेनुला लेती हूँ और नट्स होते हैं इसमें डिफरेंट। अच्छा अच्छा, सही सही। ओट्स होते हैं और नट्स होते हैं, कुछ ड्राइड बेरीज होती हैं। हम्म, अच्छा जब तक वो रन हो रहा है ना तो पर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आप असल में सिंगल सिंगल वैल्यूज़ को मैं वो करवा रहा हूँ प्रिडिक्शन, ठीक है, और सिंगल वैल्यू को ही उठा रहा हूँ आपके टेस्ट लेवल में से, ठीक है। तो उसमें जो है हमारे पास सिंगल वैल्यू यहाँ हर एक की आएगी, और यहाँ पे हम जाके कर रहे हैं पूरी की पूरी अरे को। तो इसमें जो है पूरी अरे हम डलवाएंगे, ठीक है, आपके मॉडल में से, ठीक है। और ये हमने डिनॉर्मलाइज किया उसको आपके टेस्ट लेबल्स को, और इसमें के प्रोडिक्शन कराई। मॉड मतलब मॉडल, ठीक है, और प्रिडिक्ट करना टेस्ट, मतलब उस तरीके से आपने डिनॉर्मलाइज कर लिया। अब क्या है कि ये मॉड जो है, ये मॉड कहाँ से आएगा? मॉड आएगा यहाँ से। हम मॉडल का टाइप, मॉडल का नाम देंगे ना तो मॉड आएगा इधर कि कौन सा मॉडल हमने करना है, ठीक है। वरना हमें बहुत सारे मॉडल बनाने पड़ते हैं हर पिक्चर के लिए या हर कंपैरिजन के लिए। तो हम एक फंक्शन बना देते हैं, उसके अंदर से वही मॉडल जब पास कराएंगे तो वो रन हो जाएगा। तो इस तरीके से जब यहाँ पे हम आएंगे ये प्लॉट के लिए, तो प्लॉट के लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया कि हमने हर मॉडल का अलहदा से प्लॉट कराना है ना, तो उसके लिए प्लॉट का भी एक फंक्शन बना दिया। तो प्लॉट के फंक्शन में क्या हम देंगे? मॉडल नेम और उसका लेबल नेम। लेबल नेम क्यों देंगे? ताकि हम अपने हर प्लॉट को लेबल दे सकें कि ये प्लॉट किस लेबल, कौन से वाले मॉडल का है, हाइपरबॉलिक वाले का है या रेलू का है या किसका है, हमने उसको लेबल करना होता है। और ये मॉड क्या है ये? जी वो जो आपने मॉडल FN लिखा हुआ है वो सर क्या है? ये आपका प्लॉट FN जो है, ये आपका असल क्या करेगा, ये आपको वैल्यूज रिटर्न कराएगा ना, प्रिडिक्शन की और ट्रू ट्रू वैल्यूज और प्रिडिक्टेड वैल्यूज। नहीं आई समझ? समझ नहीं आई आपको? ये दिखाएं, ये नहीं दिखाएं कि वो नीचे प्लॉट किया हुआ है। ये देखें प्लॉट हुए हैं मुख्तलिफ सबके, ठीक है। ये आपको, ये जो आपके डॉट्स हैं, ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं? वाई ट्रू और वाई प्रेड, वाई टू वाई प्रेड जिससे हम डॉट लगाते हैं तो वो यहाँ से आ रहे हैं, इधर से, यहाँ से, ठीक है। ये आते हैं तो हम फिर प्लॉट करा सकते हैं ना। जी सर ये समझ आ गया सर, वो बस FN नहीं पता चल रहा था कि क्या है। FN कुछ नहीं है, ये नाम है। शॉर्ट फॉर फंक्शन। FN मतलब फंक्शन, कोई भी नाम रख सकते हैं। गोडोला वो क्या ग्रेनोला बताया, ग्रेनोला भी लिख सकते हैं। ग्रैनुला रख लें, कोई गॉडजिला रख दें, कुछ रख दें इधर। गोरिल्ला भी साथी रख सकते, इमरान भाई रख सकते इमरान रख दें। अच्छा जी, ये हो गया। इसमें से आपके पास ट्रू लेबल्स और आपके प्रिडिक्टेड लेबल्स आएंगे। कहाँ आएंगे? जहाँ इसको कॉल करवाएंगे। हमने यहाँ पे कॉल कराया है इसको, ये कॉल कराया है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉल कराया है, ये इस फंक्शन को हमने यहाँ कॉल कराया है।
तो ये मॉड कहाँ से आएगा, मॉड यहाँ से आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से मॉड आएगा, यहाँ जाएगा और फिर वो हमें यहाँ पे जाके ये इसके प्रेडिक्शन देगा अकॉर्डिंग टू व्हाट वी पास हेयर, यानी कि हमने जो भी मॉडल का नाम यहाँ से पास किया तो वो मॉडल यहाँ से जाके हमें वो रन होके वैल्यूज देगा, ठीक है। अच्छा, तो दैट्स इट। अब उसके बाद जो है आपने सिर्फ ये सिंपली जो है ये वाली वैल्यूज यहाँ लगा दी हैं, वाई ट्रू, वाई प्रेड, वाई ट्रू, वाई ट्रू। ये अब इसका मुझे इतना खास पता नहीं है ये प्लॉट का ये कैसे काम करता है, ये कॉपी किया हुआ फंक्शन है ये वाला सारा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सारा इजी है सर, आप हमने किया था ना कि वो इजी है, नहीं, वो ये तो फिगर जो है तो इजी, लेकिन ये किस तरह वर्क कर रहा है ये देखना पड़ेगा। अच्छा ये तो हमने कॉपी किया था उधर से जो हाँ, वो पॉलीफिट वाला, हाँ ये हाँ। तो उधर से कॉपी किया था, इसका उससे हमने डिटेल नहीं इसको मैं इंटरप्रेट नहीं कर सकता कि ये असल में बन कैसे रहा है ये, सही। लेकिन इतना पता है कि हमने वाई जो ट्रू प्रेडिक्शन है उसको रखा है एक्स एक्सिस पे, और जो हमारी प्रेडिक्टिव्स हैं, जो सॉरी ट्रू वैल्यूज जो हैं एक्स एक्सिस पे, और जो प्रेडिक्शन वैल्यूज हैं वो हमारे पास वाई एक्सिस पे। तो ये हमने जब रन किया, अच्छा उसके बाद जी ये जो आपने के लिखा हुआ है ये सर क्या है, ये जो कॉमा के बाद वो जो सेपरेट करके के लिखा है आपने, मैं यही बता रहा हूँ ना, ये मुझे इसका पता नहीं है असल में ये क्या है, ओके। इसका नहीं मुझे पता, ये पूरा ये मैट प्लॉट लिब का मुझे नहीं पता, ये हमने कॉपी किया है नेट से तो उसी को यूज़ किया, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है हमें क्या करेगा, हर मतलब जब भी हम इसको कॉल करेंगे हमें एक प्लॉट ड्रॉ करके देगा, ठीक है। अब हमने कॉल कैसे करना है, ठीक है, कॉल हमने करना है कि हर मॉडल के लिए अलग से कॉल देनी है, ठीक है। हर मॉडल के लिए हमने इसको अलग से कॉल करना है इस फंक्शन को, ठीक है। फिर इस फंक्शन ने हर मॉडल के लिए ऊपर वाले मॉडल को कॉल करनी है इसको, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल हमें देगा आपके लेबल्स और ट्रू वैल्यूज वापस इधर 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 दे देगा हमें यहाँ पे, और ये हम यूज कर लेंगे। वो जो मॉडल्स हमने डिफरेंट सेपरेटली बनाए थे जिसमें हमने ड्रॉप और रेगुलाइजर और हाँ हाँ 2 डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस यूज किए थे, वो वाले मॉडल्स। हाँ, वही वाले मॉडल वो अब हम यहाँ जी इससे एक ये आया कि वैसे कोई 1 या 2 दिन ना, अभी ये टाइम जरा क्विज का क्वेश्चन निकल जाए तो हम ये, क्योंकि प्लॉट्स वाले को हमें सारे के ने अनएड्रेस छोड़ा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली हमने इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले तो करनी होती है जी इंटरप्रिटेशन के लिए, तो 1 या 2 दिन हमें इस पे लगाएंगे हम, मेरे ख्याल में ये इंशाल्लाह। 2-3 जो है, एक मैटप्लॉटलिब और दूसरी इंटरप्रिटेशन एसएनएस। इम्पोर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन के बगैर समझ नहीं आता ना कि मतलब लेकिन अभी असल में मैथमेटिशियन। मेन फोकस मैम ये था ना कि अभी असल काम कर लें, तो बाकी तो ये अभी कर लें तो, लेकिन फिर उस पे हम 1 या 2 दिन मेरे ख्याल में सर कर लेंगे कि ताकि वो ये हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली फिर हमें यानी कि इंफॉर्मेशन को प्लॉट करके और उसको अपने लिहाज से जो है ना को ट्वीक करने का हमें आ जाए, ये तो इस हद तक कर लेंगे। इंटरप्रिटेशन हम लिखेंगे कैसे, कमेंट्स की फॉर्म में उसमें? नहीं समझेंगे और उसको लिख भी लेंगे, वीडियो बना लेंगे, कुछ जो कर लेंगे। प्लॉट को इंटरप्रेट कर लेंगे ना, जैसे आइल्स देते हैं आप, तो उन्होंने प्लॉट्स दिए होते हैं तो डाटा दिया होता है, तो आप बताएं कि कैसे क्या क्या कर रहे हैं, डाटा हम इधर से जनरेट कर रहे हैं फिर प्लॉट कर रहे हैं, पहले तो प्लॉट कैसे करना है, और डिफरेंट किस्म का डाटा डिफरेंट वे से प्लॉट होगा, किस किस्म के डाटा के लिए कौन सा प्लॉट चाहिए, और जैसे कोरिलेशन है उसके भी बन रहे हैं वो क्या है उसको इंटरप्रेट करना, तो इस तरह डिफरेंट करने के बाद फिर अल्टीमेटली अगर वो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगा, फिर उसी को अपने आसान लफ्जों में बयान कर देना होगा। अच्छा जी, अब ये समझ आ गई आप किसी को कोई क्वेश्चन इस बारे में, यानी कि हम अब एक लूप लगा रहे हैं, यहाँ पे लूप लगा के हम क्या कर रहे हैं कि मॉडल के सारे नाम लिख लिए, जो हमने ऊपर मॉडल बनाए हैं ना उनके हमने एक नाम लिख लिया लिस्ट के अंदर, ठीक है, लिस्ट के अंदर एक नाम लिख लिया। अब क्या करना है, क्योंकि लिस्ट में से जब आइट्रेशन होगी तो पहला मॉडल उठाएगा उसमें डाल देगा प्लॉटिंग वाले फंक्शन में, ठीक है, दूसरा मॉडल उठाएगा फिर प्लॉटिंग वाले फंक्शन में, इस तरह तीसरा मॉडल, तो हर लिस्ट को जो है आप वो उसमें पास करते जाएंगे, यानी कि मॉडल को पास करते जाएंगे इस लिस्ट में। अब क्या है, ये मैंने क्यों किया है आई जे इन इन्यूमरेट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप इन्यूमरेट का जब फंक्शन लगाते हैं तो आपको ये राउंड ब्रेसिस में यूज़ करना पड़ता है, एक फंक्शन है ये, और उसके अंदर आप जिसके ऊपर इन्यूमरेट कराना चाह रहे हैं
इन्यूमरेट कराना चाह रहे हैं तो वो अंदर डालेंगे। अब ये लिस्ट हमने अंदर डाल दी जो कि मॉडल की लिस्ट है, ठीक है। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, कोई बता सकता है इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इस मॉडल रेलू में इसमें फ़र्क क्या है? लिस्ट नेम में स्ट्रिंग्स दी हुई हैं और इन्यूमरेट फंक्शन में हमने फंक्शंस के नेम लिखे हुए हैं, बिल्कुल, मॉडल्स के नाम लिखे हुए हैं। ये मॉडल्स के नाम है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है आपके इसमें, और ये सिर्फ आपका एक स्ट्रिंग नेम है, ठीक है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मैंने जो है हर पिक्चर को उसके मॉडल के नाम के साथ यानी कि लेबल कराना चाह रहा हूँ, ऐसे जैसे मॉडल रेलू लिखा हुआ ना यहाँ, तो मैं इसको लेबल कराना चाह रहा हूँ कि ये किसका फिगर बनी है। तो उसके पास मेरा कोई और तरीका नहीं था कि मैं इसका नाम को स्ट्रिंग में चेंज करूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक अलग से एक लिस्ट डिफाइन की इधर उनके नाम के रेलेवेंट, ठीक है, उनके नाम के इक्वलेंट, मॉडल रेलू, मॉडल 10H, मॉडल रेगुलर, मॉडल ड्रॉप। अब क्या किया है, इन्यूमरेट क्यों किया है? इन्यूमरेट का मतलब ये होता है कि हम इन्यूमरेट जब करते हैं ना, वो क्या करता है, हमें इसके इंडेक्स भी देता है और इसके वैल्यू भी देता है, इसके इंडेक्सेस भी देता है और इनकी वैल्यूज भी देता है। तो हम आई जे लिखते हैं ना, तो आई का मतलब पहला वाला होता है, वो होता है उसका इंडेक्स देता है, और जे का मतलब उसको इटसेल्फ वो एलिमेंट को दे देता है हमें। तो आई के मतलब है कि हमें देगा 0 1 2 3, और जे का मतलब है हमें ये मॉडल रेलू, मॉडल 10H, मॉडल रेगुलर, मॉडल ड्रॉप, ये वैल्यूज दे देगा, ठीक है। तो हम जब इसमें कराएंगे इस लिस्ट प्लॉट लिस्ट के अंदर हमने इसको प्लॉट करा दिया, प्लॉट लिस्ट डॉट अपेंड, और इस फंक्शन को, प्लॉटिंग वाले फंक्शन को कॉल कर लिया, इस फंक्शन को कॉल कर लिया। यहाँ पे जब हमने कॉल किया इसको, और उसके अंदर हमने पहले मॉडल का नाम, हमने यहाँ पे देखें इस पे दो चीज़ें लेता है, एक लेता है मॉडल और एक लेता है लेबल, ठीक है। ये फंक्शन दो वैल्यूज लेता है, एक लेता है मॉडल और एक लेता है लेबल। तो यहाँ से जब आपके पास जे में क्या पड़ा हुआ है, जे में इसकी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसका जे लगा दिया, ठीक है। और आई में क्या पड़ा हुआ है, आई में इंडेक्स पड़ा हुआ है, इसका इंडेक्स क्या है, 0। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मिसाल है लिस्ट नेम, और यहाँ पे क्या आएगा, आई क्या है, 0। तो लिस्ट नेम का 0 एलिमेंट क्या है, मॉडल रेलू, ठीक है। तो क्या होगा, पहले इटरेशन पे यहाँ पे मॉडल रेलू आ गया, और इसकी इंडेक्स में आई में क्या आया, 0। तो लिस्ट में क्या है, लिस्ट का आइटम 0 कौन सा है, मॉडल रेलू, तो वो यहाँ आपके पहले आइटरेशन में मॉडल रेलू आ जाएगा स्ट्रिंग फॉर्म में, ठीक है। तो वो आपका इस फंक्शन में चला जाएगा। जब इस फंक्शन में आएगा तो यहाँ पे आपके पास मॉडल रेलू आ गया, यहाँ आपके पास आ गया स्ट्रिंग मॉडल रेलू, ठीक है। ये मॉड आपने फिर यहाँ पे यूज कर लिया, प्लॉट फंक्शन, यहाँ पे आपने प्लॉट फंक्शन कॉल किया, प्लॉट फंक्शन ये कॉल किया, इसमें आपने अब यहाँ पे मॉडल रेलू आया था, यहाँ से पास करा दिया मॉडल रेलू, वो यहाँ आया। उसके बाद यहाँ पे वो मॉडल रेलू रन हुआ और प्रेडिक्शन दे के हमें उसने ये वैल्यू रिटर्न करा दी। जब ये वैल्यू रिटर्न हुई तो यहाँ स्टोर हो गई वाई ट्रू वाई प्रेड में, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है, उससे ये प्लॉट बन जाएगा। तो ये पहला प्लॉट बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में जब ये आएगा तो इंडेक्स 1 पे, ठीक है, इस तरीके से मॉडल 10H आ जाएगा। तो हर मॉडल की आइट्रेशन चलती जाएगी और ये हमारे पास प्लॉट बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई शक, कोई प्रॉब्लम? सर वो क्वेश्चन मैंने किया था पहले भी सर, आपसे रिक्वेस्ट की थी जी जी कि ये जो मुख्तलिफ हमारा जो एक आ रहा था पहले ना, हमारा ओवरराइट हो रहे थे, तो वो कौन सी स्टेटमेंट हमने यूज की वो थी? सिर्फ ये प्लॉट फिगर पीएलटी डॉट फिगर यूज किया बस। इसको अगर हटा दें, अच्छा इसको अगर हटा दें, ये खत्म, ये फिर खराब हो जाएगा। ये देखिए, अच्छा, वो मैं देखना चाह रहा था एक्चुअली। ये फिर खराब हो जाना है। अभी अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। देखें राना साहब आपको सही कहते हैं, देखें कितने नोटी हैं आप। इमरान भाई, सर मैं सीरियस हूँ पढ़ाई में इस वक्त। ओ माय गॉड, सही है।
सर ये अब इस वक्त यहाँ पे एंड होगी, इसके 3-4 वीडियो बन गई हैं, अब वो मुझे अपलोड करनी पड़ेंगी, तो दैट्स एंड। काइंडली सर आप अपने ही चैनल पे कर दें तो, क्योंकि इधर स्टिकर लगने में 3-4 दिन लग जाते हैं। सही है, मैं अपने चैनल पर डाल देता हूँ। हाँ जी, एक ना असाइनमेंट की वो हम प्लेलिस्ट बना लेंगे, उसमें बाकी वीडियो भी चढ़ा देंगे बेशक। सही है, सर अपने चैनल का नेम जरा शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम मेरे नाम से ही है यार, ये है मेरे चैनल का नाम। ठीक है, ये हो गया। अब इसको बस इसको अब क्लोज करते हैं, इसको मैं इसको सेव कर लेता हूँ फाइनल वाले फोल्डर में ना, तो फिर ये है कि सेव हो जाएगी। सर इसी को फाइनल रखें ना आप। फाइनल है, ये फाइनल है सर, बस अब इसमें कोई चेंज नहीं करना। हाँ सिर्फ एक चीज देखनी सर, वो वार्निंग्स वाला इसके अंदर सिर्फ ऐड करना है, रेस्ट ऑफ जो है ना यही चलेगा। इसको मैं ना यहाँ से कॉपी करके उसमें रख दूं ताकि फिर जो है ना वो बात फिर से लूप में ना लग रहे हैं हम बार बार असाइनमेंट टू AI असाइनमेंट फाइनल, यहाँ पे आ गई, 2 हो गई जी। ठीक है जी, इसको क्लोज करते हैं फिलहाल। अब क्या टाइम हो गया है, 4 बज के, मेरे पास 4 बजे, आपके पास 8 बजे हैं, तो अगली का क्या सीन है सर? सर टाइम एक्सटेंड हुआ कि नहीं हुआ ये पहले तो देखे ना। सुना है सर, वो मैम ने भी कहा है, मैम मदिया भी कह रही थी अभी। हाँ क्योंकि ऑफिशियली तो उन्होंने कुछ नहीं कहा वैसे। सर स्लैक पे सर ने बोला है। अच्छा बोला है, तो फिर मेरे ख्याल में फिर एक सेशन कल रख लें, क्या ख्याल है कि फ्लावर वाली फ्रेश, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है ज़रा, वो अभी तक उस तरह से ग्रेप में नहीं आई, बाकी तो ये थी छोटी मोटी ट्यूनिंग थी, तो उसको फिर उधर देख लेते हैं, क्या ख्याल है? चलो कल का फिर रख लेते हैं इसके लिए, या फिर जो रात का सेशन है, शाम का सेशन, उसमें करिए। रात के सेशन में भी हो सकती है। हाँ चले, मतलब उस वक्त तक फिर रेस्ट कर लें। तो वो ये है कि एक वो है और एक क्रेडिट कार्ड वाली को भी टाइम देना है, अगर टाइम है ही तो, क्योंकि वो उस वक्त हमने कुछ